आज हम पढ़ेंगे तीसरे पाठ का अभ्यास शिशुलालनम। पहला प्रश्न है एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पद में उत्तर लिखिए। प्रश्न संख्या 1, कुशलवौ कम उपसृत्य प्रणमतः। कुशलव किसके पास जाकर प्रणाम करते हैं? उत्तर है रामम, राम के। दूसरा प्रश्न है तपोवनवासी न कुशस्य मातरम के नामना आह्वयंती। तपोवनवासी कुश की माता को किस नाम से पुकारते थे? उत्तर है देवी। तीसरा प्रश्न है वयो अनुरोधात कह लालनीय भवती। आयु के कारण कौन लाड प्यार के योग्य होता है? उत्तर है शिशुजन अर्थात शिशु। अगला प्रश्न है केन संबंधेन वाल्मीकि लव कुशियो गुरु। किस संबंध के कारण वाल्मीकि लव कुश के गुरु थे? उत्तर है उपनयनोपदेशेन, उपनयन उपदेश के कारण। अगला प्रश्न है कुत्र लव कुशियो पितु नाम न व्यवहरियते। कहाँ लव कुश के पिता का नाम व्यवहार में नहीं लिया जाता? उत्तर है तपोवने, तपोवन में। प्रश्न संख्या 2, अधोलिखिता नाम प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखित। नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। पहला प्रश्न है रामाय कुशलवयो कंठाश्लेषस्य स्पर्श कीदृश आसीत। राम के लिए कुशलव का गले लगने का स्पर्श कैसा था? उत्तर है हृदयग्राही। दूसरा प्रश्न है राम लव कुशौ कुत्र उपवेशितुम कथ्यति। राम लव कुश को कहाँ बैठने के लिए कहते हैं? उत्तर है स्वांके, अपने अंक अपनी गोद में। अगला प्रश्न है बाल भावात हिमकर कुत्र विराजते। बाल भाव के कारण चंद्रमा कहाँ विराजता है? उत्तर है पशुपति मस्तके, शिव के मस्तक पर। अगला प्रश्न है कुशलवयो वंशस्य कर्ता कह। कुशलव के वंश का कर्ता कौन था? उत्तर है भगवान सूर्य। अगला प्रश्न है कुशलवयो मातरम वाल्मीकि के नामना आह्वयति। कुशलव की माता को वाल्मीकि किस नाम से पुकारते थे? उत्तर है वधू। अगला प्रश्न है रेखांकितेषु पदेषु विभक्तिम तत्कारणम च अवधारणानुसारम निर्दिश्यत। रेखांकित पदों में विभक्ति और उसके कारण को उदाहरण के अनुसार निर्देशित कीजिए। राजन, हे राजन, अलम अति दाक्षिण्येन। हे राजन अत्यधिक चतुराई ना करें। तो यहाँ पर जो है अलम के कारण तृतीय विभक्ति आई है अति दाक्षिण्येन में। वैसे ही रामः लव कुशौ आसनार्थम उपवेशति। राम लव कुश को आधे आसन पर बैठाते हैं। तो यहाँ पर उपसर्ग पूर्वक विष धातु के योग के कारण आसनार्धम में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। धिंग माम एवं भूतम। एवं इस प्रकार भूतम होने पर माम मुझे धिंग धिकार है। इस प्रकार होने पर मुझे धिकार है। यहाँ पर जो है वो धिक के कारण जो है माम में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। अंक व्यवहितम अध्यस्यताम सिंहासनम अर्थात व्यवधान के साथ अंक में बैठ जाइए सिंहासन पर। यहाँ पर जो है वो अधि उपसर्ग पूर्वक आस धातु के योग के कारण यहाँ द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है सिंहासनम में। अगला है अलम अति विस्तारेण। यहाँ पर अलम के कारण जो है अति विस्तार में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। रामम उपसृत्य प्रणम्य च। राम के पास जाकर और प्रणाम करके। यहाँ पर उपसर्ग पूर्वक श्री धातु के योग के कारण द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है रामम में। प्रश्न संख्या 4, यथा निर्देशम उत्तरत। निर्देश के अनुसार उत्तर दीजिए। पहला है जनामि अहम तस्य नामधेयम। अहम मैं तस्य उसका नामधेयम नाम जानामि जानता हूँ। अस्मिन् वाक्ये कर्तृपदम किम। इस वाक्य में कर्ता पद कौन है? तो कर्ता पद है ये अहम, क्योंकि यहाँ पर दो शब्द हैं। पहला है जानामि और उसके बाद है अहम। यहाँ पे संधि हुई है तो ये जो अहम है ये कर्तृपद है। दूसरा है किम कुपिता एवं भणति उत प्रकृतिस्था। क्या गुस्सा होकर इस प्रकार बोलती है अथवा प्राकृतिक रूप से? अस्मात् वाक्यात् हर्षिता इति पदस्य विपरीतार्थकम चित्वा लिखित। इस वाक्य में से हर्षिता प्रसन्न होकर इस पद का विपरीतार्थक चुनकर लिखिए। तो इसका हर्षिता का विपरीतार्थक है कुपिता गुस्सा होकर, हर्षिता प्रसन्न होकर। तीसरा है विदूषक उपसृत्य आज्ञाप्यतु भवान। विदूषक पास जाकर भवान आज्ञाप्यतु आप आज्ञा दीजिए। अत्र भवान इति पद कस्मै प्रयुक्तम। यहाँ पर जो आप शब्द है ये किसके लिए प्रयुक्त किया गया है?
ये रामाय राम के लिए प्रयोग किया गया है, भवान यानी आप। अगला है तस्मात् अंक व्यवहितम अध्यास्यताम सिंहासनम, इसलिए व्यवधान के साथ सिंहासन पर गोद में बैठ जाइए। अत्र क्रियापदम किम, यहाँ पर क्रियापद क्या है इस वाक्य में, तो यहाँ पर क्रियापद है अध्यस्यताम, बैठ जाइए। अगला है वयस्तु न किंचित अंतरम, आयु में भी कोई अंतर नहीं है। अत्र आयुषः इत्यर्थे किम पदम प्रयुक्तम, यहाँ पर आयुष इस अर्थ में यानी कि आयु इस अर्थ में कौन सा पद प्रयुक्त हुआ है, वयसः। प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखितानि वाक्यानि कः कम प्रति कथयति, निम्नलिखित वाक्यों को कौन किसके प्रति कहता है। पहला है सव्यवधानम न चारित्र लोपाय, व्यवधान के साथ चरित्र का लोप ना होगा, ये राम कहते हैं कुशलवौ, कुशलव को। दूसरा है किम कुपिता एवं भणति उत्प्रकृतिस्था, क्या गुस्सा होकर इस प्रकार कहती है अथवा प्राकृतिक रूप से, ये विदूषक कहते हैं कुशम, कुश को। अगला है जानामि अहम तस्य नामधेयम, मैं उसका नाम जानता हूँ, ये कुश कहते हैं रामम प्रति, राम को। अगला है तस्य द्वे नामनी, उसके दो नाम हैं, ये लव कहते हैं विदूषकम, विदूषक को। अगला है वयस हे मित्र अपूर्वम खलु नामधेयम, निश्चय ही ये अपूर्व नाम है, राम कहते हैं विदूषकम, विदूषक को। मंजूषा से दो पर्यायों को चुनकर पदों के सामने लिखें। शिव शिष्टाचार शशि चंद्रशेखर सुता इदानीम अधुना पुत्र सूर्य सदाचार निशाकर भानु। हिमकर, हिमकर कहते हैं चंद्रमा को, तो एक शशि और एक है निशाकर। दूसरा है संप्रति यानी अब, इदानीम और अधुना। समुदाचार, इसका है शिष्टाचार सदाचार। पशुपति शिव चंद्रशेखर, चंद्र है शिखर पर जिनके। अगला है तनयः अर्थात सुतः और पुत्र। सहस्त्र तिथिति अर्थात सूर्य और भानु। अगला भाग है अ, विशेषण विशेष्य पदानि योज्यत, विशेषण विशेष्य पदों को जोड़िए। यथा जैसे विशेषण पदानि विशेष्य पदानि, श्लाघ्या कथा, प्रशंसनीय कथा। उदात्तरम्य समुदुचारः, अतिदीर्घः प्रवासः। समरूपः कुटुम्बवृत्तान्तः, कुमारयोः कुशलवयोः हृदयग्राही स्पर्शः। प्रश्न संख्या 7, अधोलिखित पदेषु संधिं कुरुत, नीचे लिखे गए पदों की संधि कीजिए। द्वयोः जमा अपि, विसर्ग को होगा र में मिलेगा अ तो बन गया द्वयोरपि। अगला है द्वौ जमा अपि, द्वौ औ को बनेगा आव और अ में अच्छे से मिल जाएगा तो बन जाएगा द्वावपि। अगला है कह जमा अत्र, को अत्र। अनभिज्ञ जमा अहम, अनभिज्ञो अहम। इति जमा आत्मानम, इत्यात्मानम, ई का यह हो जाएगा। अगला है अधोलिखित पदेषु विच्छेदम कुरु, नीचे लिखे गए पदों का विच्छेद कीजिए। अहम्यप्येत्यो, अहम अपि एतयोः। वयोनुरोधात्, वय अनुरोधात्। समानाभिजनौ, समान अभिजनौ। खलवेतत, खलु जमा एतत्। देखने के लिए धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो।